अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ईडी यूनिवर्सिटी कैंपस और उसकी कई इमारतों को अटैच करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस लाल किला इलाके में हुए आतंकी धमाके के बाद सुर्खियों में आया था। दरअसल धमाका करने वाले आतंकी डॉक्टरों ने इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। यूनिवर्सिटी का नाम सामने आने के बाद ईडी के अधिकारियों ने इसकी जांच शुरू की। दरअसल लाल किले के पास धमाका होने के बाद जांच के दौरान अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को नवंबर में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद ईडी की जांच के दौरान कैंपस की कई हैरान कर देने वाली बातें सामने आई थी। दावा है कि ईडी की जांच में अल फलाह ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों के छात्रों के साथ धोखाधड़ी की बात सामने आई थी। अल फलाह ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों से मोटी फीस ली गई, लेकिन आरोप है कि संस्थानों के पास आवश्यक वैध मान्यता नहीं थी। जांच एजेंसी ये पता लगा रही है कि क्या शिक्षा के नाम पर जुटाए गए धन या अन्य अवैध रास्तों से आए पैसों को विश्वविद्यालय के विस्तार में लगाया गया। पूरे मामले को लेकर ईडी इस बात की जांच कर रही है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण में लगाए गए फंड कहीं प्रोसीडेंस ऑफ क्राइम से तो नहीं आए। ईडी अधिकारियों का संदेह है कि वह अवैध तरीके से जुटाई गई रकम को फरीदाबाद के धौज इलाके में स्थित यूनिवर्सिटी की इमारतों के निर्माण में खपाया गया। ये मामला न केवल वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ा है, बल्कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और छात्रों के भविष्य से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। ईडी को ये संदेह है कि विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से फरीदाबाद के धौज इलाके में स्थित इसकी इमारतों के निर्माण में अपराध से अर्जित आय का निवेश किया गया है। जांच एजेंसी का मानना है कि निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया धन अवैध स्रोतों से आया था। जब भी किसी संपत्ति के बारे में ये पाया जाता है कि उसे आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन से बनाया या खरीदा गया है, तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत ईडी के पास उसे अटैच करने का अधिकार होता है। ईडी की टीम अभी अल फलाह ट्रस्ट से जुड़ी संपत्तियों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ये जांच अभी कुछ और दिनों तक चलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक जांच खत्म होने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून पीएमएलए के तहत आदेश जारी कर संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ईडी के मुताबिक सिद्दीकी के निर्देश पर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट ने फर्जी मान्यता और गलत दावों के जरिए छात्रों व अभिभावकों को गुमराह कर लगभग 415 करोड़ की अवैध कमाई की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कुछ जमीन के टुकड़ों को हासिल करने के लिए जनरल पावर ऑफ अटर्नी से जुड़े दस्तावेजों को सिद्दीकी से जुड़े ट्रस्ट के कहने पर जाली बनाया गया था। ईडी कम से कम 5 ऐसे मामलों की भी जांच कर रही है। इसी सुरक्षा एंगल ने ईडी की जांच को और अधिक गहन और सख्त बना दिया है। ईडी के इस बड़े एक्शन की तैयारी ने वहां पढ़ रहे हजारों छात्रों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। यदि विश्वविद्यालय की इमारतों को अटैच किया जाता तो पहले से ही वैध मान्यता न होने के आरोपों के कारण डिग्री की वैधानिकता खतरे में है। अल फलाह विश्वविद्यालय पर ईडी का ये संभावित शिकंजा भ्रष्टाचार और शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ एक कड़ा संदेश है। हालांकि इस कार्रवाई में सबसे बड़ी चुनौती उन निर्दोष छात्रों के हितों की रक्षा करना है, जिन्होंने अपने करियर की उम्मीद में यहाँ प्रवेश लिया था। आने वाले दिनों में ईडी की चार्जशीट और अदालत के फैसले से स्पष्ट होगा कि इस अपराध की आय का जाल कितना गहरा फैला हुआ है। खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।